अजमेर दरगाह दीवान साहब द्वारा प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग करी। हम ये चाहते हैं, क्योंकि उनकी दीक्षा भी अजमेर शरीफ के अंदर हुई थी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये अजमेर शरीफ जो है ये पहले से ही तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह की दरगाह है, उधर दूसरी तरफ पुष्कर जी महाराज हैं, इधर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी हुआ है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ मेरे परदादा ने वार्तालाप की है, मीर इमाम अली साहब ने। इसके अलावा विवेकानंद जी का भी यहाँ पर वो रहा है, और धार्मिक पुरुष हुए हैं, उनका भी संबंध अजमेर शरीफ से रहा है। तो जब विद्यासागर जी की दीक्षा अजमेर शरीफ में हुई, उसको आधार बना के अगर हम इस तीर्थ नगरी के लिए विद्यासागर जी का नाम भी अगर जोड़ दें तो कोई अतिशयोक्ति तो होगी नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री जी को ये, तो मैं कही पहल मैं करता हूँ, कोई नहीं करने के लिए तैयार है, मैं करता हूँ राष्ट्र हित में, कि जब इतने धर्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम जैन धर्म को भी साथ लेके चलें, जैन धर्म की भी तीर्थ स्थली के लिए यहाँ पर प्रयास करें। तो मैं प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूँ इस संबंध के अंदर कि भाई अजमेर को विद्यासागर जी के नाम से एक तीर्थ स्थल जो है वो घोषित किया जाए। इसके अंदर आप लोगों का जितना ताउन होगा उतना हमारा भी इसके अंदर सहयोग रहेगा बराबर। जैसा कि आपने सुना, मैं इसको राष्ट्रीय तीर्थ स्थल अपनी ओर से तो घोषित करता हूँ जैन विद्यासागर जी के लिए, और प्रधानमंत्री जी से अपील करूँगा कि वो अपने स्तर पर अजमेर को विद्याधर जी के नाम पर एक जैन समाज के लिए इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। जी, अजमेर शहर सांप्रदायिक सद्भाव का शहर है। यहाँ विभिन्न धर्मों की गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। ख्वाजा साहब की दरगाह है तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर भी है। उसी क्रम में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जो अभी हाल ही में बना है वो आचार्य दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से ही अजमेर में बना है और एक अपने आप में लैंडमार्क हो गया है। दिगंबर जैनाचार्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा अजमेर में ही हुई थी, इसलिए अजमेर को उनका जन्म स्थान माना गया है कि क्योंकि उन्होंने अध्यात्म की शुरुआत यहीं से की थी। उनकी जो प्रथम पुण्य तिथि है, समाधि तिथि है, वो 6 फरवरी से शुरू हो रही है। हिंदी तिथि के अनुसार 6 फरवरी को पूरे भारत देश और पूरी दुनिया के अंदर उसको मनाया जा रहा है बड़े हर्ष के साथ में, और तारीख के हिसाब से 18 फरवरी तक वो कार्यक्रम चलते रहेंगे। उसी क्रम में अजमेर में विराजित दरगाह दीवान साहब के समक्ष हम लोगों ने एक प्रपोजल रखा कि हम लोग, क्योंकि दीवान साहब भी एक सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा स्रोत हैं अजमेर में, तो हमने ये कहा कि इसको अजमेर शहर को हम एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के नाम से घोषित करना चाहते हैं। तो दीवान साहब ने कहा कि इसकी पहल मैं करूँगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जी के नाम में मैं एक पत्र लिख रहा हूँ आप सबकी उसे सहमति से, ताकि अजमेर शहर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ घोषित कराया जाए। तो उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे दीवान साहब के समक्ष पेश हुए, और दीवान साहब की इस अनुकरणीय पहल के लिए सर्वधर्म मैत्री संघ उनका आभार व्यक्त करता है और वो हमेशा उनका आशीर्वाद देने की कामना करता है।